हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस एम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केट में पहले काफ़ी अच्छी गिरावट नज़र आ रही थी। खबर तो आपको बताइए, उसके ऊपर तो मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि ईरान ने फिलहाल तो जो पीस टॉक है, डील है, फिलहाल तो उसको हॉल्ट पे यहाँ पे डाला हुआ है। उन्होंने बोला भाई पहले तो जाके आप इसराइल को समझा लो, लेबनान के ऊपर, गाज़ा के ऊपर वो लगातार अटैक कर रहे हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और खबर आते हुए देखने को मिली है, उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके हिसाब से थोड़ा सा अभी हमें रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। प्लस नेस्डेक की बात कर ले तो नेस्डेक भी 200 पॉइंट ऊपर नज़र यहाँ पे आ रहा है। और हमारे इंडियन एडीआर की बात कर ले तो इन्फोसिस का एडीआर 6.25% तेजी के साथ भाग रहा है। विप्रो का एडीआर लगभग 4.5% तेजी के साथ भाग रहा है। वहीं पे बाकी के एडीआर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, तीनों में हमें गिरावट नज़र आ रही है। डॉक्टर रेड्डीज में ज़्यादा गिरावट है। बात रही हमारी गिफ्ट निफ्टी की, जो कि काफ़ी डैमेज हुआ था, 150 160 प्लस पॉइंट नीचे चला गया था। वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी होकर अब आप देख सकते हैं केवल 20 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही है। तो पहले जो खराब माहौल बना था वो थोड़ा सा जाके अब रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड क्रूड की अगर बात कर ली, जो 6-7% के आसपास गिरा हुआ था, अब गिरावट 4% के आसपास नज़र यहाँ पे आ रही है। हालांकि अभी भी ये कोई मतलब अब एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर सकते हो, बड़ी प्रॉब्लम अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि ट्रंप को जब पूछा गया तो यस, उन्होंने भी, ट्रंप ने बात कही है कि यस, फिलहाल तो वो नेतन्याहू के साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है लेबनान में, उसको जल्द से जल्द यहाँ पे रोका जा सके। मतलब एक पॉजिटिव साइड ट्रंप की ओर से आते हुए देखने को मिली। एंड उसके बाद अभी हम देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट में जल्द से जल्द हम लोग को रिकवरी होते हुए देखने को मिले। और इसी चीज़ का इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में भी पहले तो गिरावट नज़र आ रही थी एंड अब वापस थोड़ी सी रिकवर नज़र यहाँ पे आ रही है। यही चीज़ें फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों हम बात करेंगे एनवीडिया। यस, एनवीडिया 6.25% भाग रहा है और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, एनवीडिया ने अनाउंस किया है एक और नई एआई चिप फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। जब भी एआई को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है भाई, एनवीडिया तो फॉर्म में आ ही जाता है। प्लस आईबीएम की अगर बात कर ले, जो लोग पूछ रहे हैं आईबीएम 9%, 8.5% क्यों भाग रहा है, क्योंकि बार्कलेस की बात कर ले तो उन्होंने आईबीएम का टारगेट और यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और इसी चीज़ के चलते आईबीएम भी हमें और ज़्यादा भागते हुए नज़र यहाँ पे आ रहा है। डेल्टा कॉप की बात कर ले तो ऑलरेडी इनके लिए खराब खबर आई थी, ऑलरेडी स्टॉक 16-17% क्रैश हुआ था। आज के दिन भी आप देख सकते हो 5-6% स्टॉक और ज़्यादा क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। देन सुजलॉन एनर्जी की बात कर ले, इसके ऊपर फोकस था बिकॉज सेबी ने इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई थी 29 करोड़ की। बट पेनाल्टी के पीछे का रीज़न क्या था? मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव रिमार्क होता है। और इसी चीज़ के चलते सुजलॉन एनर्जी के शेयर में गिरावट तो एक्सपेक्टेड थी, बट कितना, तो वो नज़र आ गया 5% के आसपास सुजलॉन एनर्जी का शेयर हमें गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, आज है 1 तारीख, मतलब आपको पता ही है कि ऑटो सेल्स के आंकड़े सामने आ जाते हैं और इस चीज़ के चलते टाटा मोटर्स की अगर बात कर ले, टीएमपीवी की अगर बात कर लेते हैं, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, उनके आंकड़े कैसे रहे हैं, तो कुल मिला के कंपनी ने मई मंथ में 59,790 गाड़ियाँ यहाँ पे बेची हैं। इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो कंपैरिजन के हिसाब से आप देख सकते हो पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक देश के अंदर पिछले साल मई 25 की अगर बात कर ले तो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे बेची थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 41,557 गाड़ियाँ उन्होंने यहाँ पे बेची थी। एंड अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो मई 26 में कितनी बेची है, जो अभी हम लोगों ने देखा 59,790 गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे बेची है। 42% की ग्रोथ फिलहाल तो हमें नज़र यहाँ पे आ रही है, किसमें? पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक लेवल पे। वहीं पे पैसेंजर व्हीकल इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर ले तो पिछले साल मई में 483 गाड़ियाँ बेची थी, इस वक्त 700 गाड़ियाँ बेची है। 45% की ग्रोथ यहाँ पे भी नज़र आ रही है। देन टोटल पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले तो आप टोटल करके देख सकते हो इन दोनों का, तो 42% की जंप है। एंड आखिरी अगर बात कर ले सिर्फ और सिर्फ ईवी बिजनेस, बट इसमें दोनों हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एज वेल एज डोमेस्टिक। तो लास्ट टाइम था 5685 गाड़ियाँ इन्होंने बेची थी, इस वक्त 10,500 गाड़ियाँ बेची है। मतलब 85% ईवी बिजनेस में लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में हम कह सकते हैं ग्रोथ तो है, ईवी में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर ले तो यहाँ पे भी इनके सेल्स में 20% की जंप देखने को मिले। महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो आपको बताइए यहाँ पे तो
ट्रैक्टर मतलब एग्रीकल्चर, देन एसयूवी, हेवी व्हीकल्स, सब कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अब तो अलग अलग हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 99,636 यूनिट्स, इतनी गाड़ियाँ उन्होंने सिर्फ मई मंथ में यहाँ पे बेची है। देन मारुति की अगर बात कर ले तो मारुति ने आप यहाँ पे देख सकते हो, मारुति सुजुकी इंडिया पोस्ट द हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स इन अ मई मंथ। कितनी गाड़ियाँ बेची है? 2,42,688 यूनिट्स, इतनी गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे बेची है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो सेल्स के आंकड़े डिसेंट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ आंकड़ों के ऊपर जाना नहीं होता है, खास करके ये भी देखना होता है कि ओवरऑल सेल्स का अमाउंट भी यहाँ पे क्या है, जो कि आने वाले नंबर्स में हमें पता चलेगा। क्योंकि सिर्फ गाड़ियाँ यूनिट्स के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो भाई मतलब आप सोच कर देख लो, अगर कोई गाड़ी जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ 100 की है, ठीक है, अगर आप उसको डिस्काउंट के ऊपर 50 पे लाके रख दोगे तो बहुत सारे लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो ज़्यादा सेल्स नजर आएंगे। तो इसीलिए ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से भी चीज़ों को देखना इंपॉर्टेंट बात बनती है। एनीवेज अगर हम मारुति की बात कर ले, ऑल टाइम सेल्स हाइक में सीएनजी बुकिंग में 40% की जंप है। एंड मारुति ने भी बताया भाई कि ईवी डिमांड डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी टाटा मोटर्स की भी बात कर ले, वहाँ पे भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट डबल 85% की जंप हमें देखने को मिल रही थी ईवी स्पेस में। सो ये चीज़ें बताती है कि ईवी का डिमांड तो अच्छा खासा नज़र आ रहा है। देन अगर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक, टू व्हीलर में प्योर ईवी स्पेस में काम करने वाली कंपनी, तो यहाँ पे काफ़ी लोग सरप्राइज हो गए कि कंपनी ने लगभग 23% का मंथली सेल्स ग्रोथ दिखाया है, फिर भी स्टॉक 5% क्यों गिरा? तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, कंपनी ने QIP लॉन्च किया है, फंड रेजिंग आप कह सकते हैं, जिस चीज़ के लिए उन्होंने जो फ्लोर प्राइस सेट किया है वो है 37.74 पर शेयर, जो कि करंट प्राइस से काफ़ी बड़े डिस्काउंट के ऊपर है। तो इसी चीज़ के चलते प्राइस तो आपको पता है फिर यूजुअली एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाता है और इसीलिए वो गिरा है। एमटार टेक की बात करें दोस्तों तो आज के दिन काफ़ी अच्छा गिरा, 10-10% की गिरावट। ठीक है, आज के दिन की गिरावट की बात कर ले तो ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीज़न अभी तक तो नज़र यहाँ पे नहीं आया है। मार्केट में ये चीज़ें नॉर्मली रहती है, कभी कभी कुछ दिनों बाद यहाँ पे सामने निकल कर आती है। हालांकि रिसेंटली सबसे बड़ा डेवलपमेंट एमटार टेक में हम सभी लोगों को पता है कि प्रमोटर ने एक और बार अपने शेयर्स को यहाँ पे निकाला था, इसको भी मैंने कवर वैसे भी किया था। देन FISDS एक्टिविटीज़ की अगर बात कर ले दोस्तों तो आप देख ही सकते हैं, FIS कोई नई बात नहीं भाई, बिकवाली का मंजर अभी भी जारी है। 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली पकड़ कर चल सकते हो। DIs अपना खरीदने का काम कर रहे हैं। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें तो 95 का रेंज अभी भी नज़र आ रहा है। गोल्ड की बात कर ले $4,500 प्रति आउंस के हिसाब से वही रेंज है। सिल्वर भी वही 75 के आसपास चल रहा है। बिटकॉइन 70 के करीब आते हुए देखने को मिल रहा है, एक टाइम पे 80-85 का रेंज आया था, अब वापस नीचे आ चुका है। एंड इथेरियम फाइनली अगेन 2000 के लेवल को तोड़कर नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। डॉलर इंडेक्स की बात कर ले, डॉलर इंडेक्स मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है, 99 तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, इनफैक्ट और भी ऊपर था, अब ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट होते हुए देखने को मिला है। एंड US बॉन्ड यील्ड्स की बात कर ले 10 साल की, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा इजाफा है, जो कि हमारे इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव पॉइंट रहता है। बॉन्ड यील्ड इसके पहले भागा तो डाउ कैसे गिरा था, एंड देन अब बॉन्ड यील्ड में गिरावट, तो डाउ में रिकवरी हमें नज़र यहाँ पे आ रही है। देन दोस्तों डाबर की अगर बात कर ले, यस डाबर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गया और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों US FDA। यस दोस्तों US FDA को यहाँ पे इनके जो सिल्वासा की यूनिट है वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी पाई गई है, ऑब्जर्वेशंस पाए गए हैं। तो जब भी इस प्रकार की खबरें निकल कर आती है, US FDA जहाँ पे भी आ जाता है भाई, वो स्टॉक की हालत तो खराब हो ही जाती है और इसीलिए डाबर 4-5% हमें गिरते हुए देखने को मिला है। देन दोस्तों अगर बात करेंगे एप्स्टीन फाइल, यस एप्स्टीन फाइल की अगर बात कर ले तो आज के दिन एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीज़ छपी है कि UK रिलीज मोर फाइल्स अबाउट मेंडलसन, जो कि एक्स डिप्लोमेट विद द टाइज टू द एप्स्टीन हमें देखने को मिलता था। तो एप्स्टीन के चलते काफ़ी हलचलें हमें देखने को मिली है। हर किसी को ये भी बात ऊपर से थोड़ी बहुत पता भी होगी कि एप्स्टीन फाइल जितनी ज़्यादा खुल रही थी और जितना ज़्यादा ट्रम्प का नाम भी सामने आ रहा था, उसके बाद तो US ईरान की वॉर में तो और ही ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही वो भड़कते हुए देखने को मिल रहे थे और तब से एप्स्टीन फाइल की चर्चा मतलब साइड में ही रह गई। ठीक है, देख लेते हैं भाई, कभी ना कभी तो वॉर रुकेगा तो ये मामला वापस हमें आगे आते हुए देखने को मिल सकता है। देन अगर बात कर ले अगेन तो अमेरिकन मार्केट आप देख ही सकते हो उसी रेंज में है, नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज ट्रम्प अभी भी वही स्टेटमेंट आ रहे कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को समझाने की कि जो सीज फायर की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें तो यही पॉइंट था कि इजराइल भी क्या करेगा, लेबनान के ऊपर अटैक यहाँ पे नहीं करेगा। बट फिलहाल तो हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भारी भरकम अटैक इजराइल लेबनान के ऊपर लगातार करते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसी चीज़ के चलते अगेन ग्लोबल मार्केट डिस्टर्ब यहाँ पे हुआ था। लेट्स सी
अब एग्जैक्टली कल यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल तो अच्छी खबर यही है कि पहले जो बाजार ज़बरदस्त गिरा था, मार्केट में है तो हमें पता ही है एक एक सेकंड में चीज़ें बदलती है। कोई बड़ी बात नहीं भाई, लेट नाइट कोई उल्टी और खबर आ जाए तो वापस गिरावट आ जाए। बट फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करने से पहले हम जो नज़ारे देखे थे, ठीक है, जिस प्रकार से गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नेगेटिव चल रहा था, वहाँ से काफ़ी अच्छा रिकवर यहाँ पे हो चुका है। तो जो एक्सपेक्टेशन किया गया था कि गैप डाउन यहाँ पे हो सकता है, वो एक्सपेक्टेशन फिलहाल तो वाइप आउट होते हुए देखने को मिला है। सो अगेन मॉर्निंग जब होगी हमारी, तब वापस चेक करेंगे भाई गिफ्ट निफ्टी 6:30 बजे के आसपास कितना चलता है, कैसे ओपन होता है, क्या रेंज रहता है, इससे एक अंदाजा आप यहाँ पे लगा सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।